जो स्टूडेंट्स दिल्ली के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं या फिर दिल्ली के डोमिसाइल हैं, उनको ये चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिल्ली की काउंसलिंग कैसे होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, डोमिसाइल जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, सीट्स कितनी है वहाँ पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था और इस साल क्या कट ऑफ जा सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, मेरी रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको शायद मालूम ना हो, जिसकी वजह से आपकी काउंसलिंग में इशू बन जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, हमारे पास सारे स्टेट्स के सारे जो भी काउंसलिंग प्रोसेसेस होती हैं उसके स्मार्ट काउंसलिंग टूल्स रेडी हैं। क्यों? क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट हमेशा स्टूडेंट से रहती है कि आप स्मार्ट काउंसलिंग करिए और एक अच्छे से अच्छा कॉलेज पाने के लिए एक जो सही डिसीजन है वो प्रॉपर डेटा के थ्रू ही आप करें। जैसे अगर मैं बात करूं दिल्ली स्टेट के लिए, तो दिल्ली स्टेट के लिए हमारा चॉइस फिलिंग टूल मतलब काउंसलिंग टूल प्रेडिक्टर रेडी है। अगर मैं बात करूं दिल्ली स्टेट के लिए स्पेसिफिकली, यहाँ पे जो MBBS के कॉलेजेस हैं, तो आप इस टूल का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास जो रैंक आई है इस बार AIR, किस कैटेगरी पे आपको, किस कोटे पे, दिल्ली का DU कोटा या फिर IP इंटरनल कोटा, और किस राउंड में कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस है। तो एक आप प्रॉपर एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं एग्जैक्टली दिल्ली की काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले आपको ये समझनी पड़ेगी, जो डोमिसाइल का जो कंसेप्ट है दिल्ली में वो स्लाइटली डिफरेंस है अभी तक। अगर मैं बात करूं, उनका ये कहना है आपने 11th 12th फ्रॉम स्टेट बोर्ड, CBSE एक्सेट्रा फ्रॉम स्कूल इन दिल्ली। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ 12th नहीं 11th भी दिल्ली के स्कूल से ही करना पड़ेगा। अब वहाँ पे आपके लिए हो सकता है कि आप किसी भी बोर्ड को कर सकते हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड हुआ, स्टेट बोर्ड हुआ, या फिर जो भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड है वहाँ पे उस बोर्ड को, उस बोर्ड के थ्रू आपने अपना 11th 12th किया है। और इवन जो ओपन स्कूल होते हैं, ओपन स्कूल, जो ओपन स्कूल होते हैं, ओपन स्कूल के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, लेकिन हाँ वो दिल्ली के स्टेट से ही किए हों। दूसरी चीज़, जो काउंसलिंग बॉडी होती है स्टूडेंट्स को नहीं पता है, वो सिर्फ और सिर्फ MCC ही होती है। वो ही एक बॉडी होती है जो कि आपको दिल्ली के जो 85% कोटा की जो सीट्स हैं और जो 15% कोटा की जो सीट्स रिजर्व हैं, उन काउंसलिंग में बैठने के लिए आपको MCC काउंसलिंग में ही बैठना पड़ेगा, दूसरी कोई काउंसलिंग नहीं करनी। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए आप किसी स्टेट से हैं, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश स्टेट से हैं, तो अगर मध्य प्रदेश का स्टूडेंट को काउंसलिंग करना होगा तो वो MCC की काउंसलिंग करेगा ऑल इंडिया के लिए, और वो मध्य प्रदेश की काउंसलिंग करेगा जिससे उसे स्टेट के कॉलेजेस मिल सकें। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी जो काउंसलिंग अथॉरिटी रहेगी दिल्ली की काउंसलिंग के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ MCC ही रहेगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है उन स्टूडेंट्स का जो बोलते हैं कि हम दिल्ली के डोमिसाइल नहीं है लेकिन हम दिल्ली के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली के डोमिसाइल नहीं हो और कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो दिल्ली के, तो आपको ऑब्वियसली बात है MCC की काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप जो हक रख सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ 15% सीट्स पे रख सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ 15% सीट्स पे रख सकते हो। 85% सीट्स रिजर्व रहेंगी दिल्ली के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, और डोमिसाइल की कंडीशन क्या है वो मैंने आपको बता ही दी। फिर अगर हम बात करते हैं कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिसको आप टारगेट करोगे, तो ऑब्वियसली बात है दिल्ली में मेडिकल कॉलेजेस अनएक्सपेक्टेडली कम ही हैं। आपके पास मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, लेडी हार्डिंग है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है आपके पास, और डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लेडी हार्डिंग सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स डॉक्टर्स के लिए है, तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए सीट्स नहीं है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो टेक्निकली बात करें तो फिर आपके पास चार ही कॉलेज रह जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सीट मैट्रिक्स, और सीट मैट्रिक्स में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किस कोटे में कितनी सीट्स हैं, तो यहाँ पे आपको कोटा दिख रहा होगा, IP कोटा, CW कोटा, कॉलेज वाइज दिख रहा है, RML कॉलेज, लेडी हार्डिंग, महावीर UCMS और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज।
तो आप देख पा रहे हैं ये कॉलेजेस हैं और इनकी सीट्स हैं। टोटल सीट्स आप देख पा रहे हो, टोटल सीट्स कितनी हैं दिल्ली के अंदर कोटा वाइज। यहाँ पे अनरिजर्व भी है, और क्यों? क्योंकि दिल्ली में स्पेसिफिकली फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए सेपरेटली सीट्स अलॉट है। तो आप देख सकते हैं उनका भी सब टोटल इस सीट मैट्रिक्स में, जो कि आपको प्रॉपरली दिख रहा है। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको काउंसलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कट ऑफ क्या जाने वाला है 2024 में। 2024 में कट ऑफ क्या जाने वाला है। अब कुछ फैक्टर्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा बिफोर डिस्कसिंग द कट ऑफ। वो फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं कि आपको एक चीज़ ये समझना पड़ेगा कि AIR1 इस साल 67 स्टूडेंट्स का आया हुआ है। AIR1 67 स्टूडेंट्स का आया हुआ है, ओके। एंड लगभग 2200 स्टूडेंट्स हैं जो कि अराउंड 700 मार्क्स के क्राइटेरिया पे हैं। 2200 स्टूडेंट्स। तो इस बार जो कट ऑफ का फ्लक्चुएशन है वो ड्रास्टिकली थोड़ा सा और हाई जाएगा। हाँ, नो डाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोल सकते हैं कि सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, अराउंड 25 लाख स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, जिसमें से जो क्वालिफाइड हैं उनमें से अराउंड 13 या 11 लाख, एग्जैक्टली फिगर मुझे याद नहीं है, इतने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हैं। तो क्या उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन बढ़ेगा? यस, फ्लक्चुएशन बढ़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन होता है वो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, नंबर ऑफ सीट्स। तो इस साल अगर दिल्ली में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होती हैं, चाहे वो नए कॉलेज के थ्रू हो या फिर एग्जिस्टिंग कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स हो, उसके बेसिस पे ही वो डिस्कस होता है या फिर बढ़ता या घटता। तो आप देख सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 85 सीट्स, 189 सीट्स, 207 सीट्स एंड यस। तो आप देख पा रहे हो ये सीट्स का स्टेटस है। तो अगर ये सीट्स बढ़ेंगी नहीं तो कट ऑफ या तो एग्जैक्ट रहेगा या फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स तो एडमिशन लेना ही चाह रहे हैं, जिस तरीके से इन्फ्लेशन हुआ है इस बार। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने लेफ्ट कॉलम पे 2023 का लास्ट कट ऑफ लिखा हुआ है, 2023 का लास्ट कट ऑफ लिखा है, और 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कैटेगरी अनरिजर्व है, OBC है, EWS है। हम स्टार्ट करते हैं SC और ST कैटेगरी से, ओके। तो मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट करता हूँ। तो SC कैटेगरी के लिए 42,316 गया था लास्ट ईयर। इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 43,500 तक जाने की एक्सपेक्टेशन है। और अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो अराउंड 95,000 हमारी एक्सपेक्टेशन है जाने का। फिर मैं बात करूं डॉक्टर RML हॉस्पिटल की, तो एक्सपेक्टेशन अराउंड 60,000 है SC कैटेगरी के लिए। और ST कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेशन है हमारी अराउंड 1,78,000। ये एक बड़ा फिगर आपको भले ही लग रहा है, ये बड़ा फिगर आपको भले ही लग रहा है, लेकिन हाँ, जब काउंसलिंग होती है तो यही स्टेटस चलता है, यही स्टेटस चलता है। और हो सकता है कुछ कॉलेजेस में काउंसलिंग में जो रैंक है वो और हाई चली जाए, और हाई चली जाए, या फिर जो डिफरेंस है वो कम हो जाए, जो डिफरेंस है वो कम हो जाए। अगर मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करूं तो 56,000 एक्सपेक्टेशन है हमारी, और ST कैटेगरी के लिए अराउंड 2,10,000। फिर मौलाना आज़ाद की अगर मैं बात करूं तो 35,000 हमारी एक्सपेक्टेशन है 2024 में, और ST कैटेगरी के लिए अराउंड 1,35,000। फिर मैं बात करता हूं लेडी हार्डिंग की, तो लेडी हार्डिंग में अराउंड 72,000 हमारी एक्सपेक्टेशन है SC कैटेगरी, और ST कैटेगरी की बात करें तो अराउंड 1,88,000। फिर हम आ जाते हैं दूसरी कैटेगरीज में, EWS कैटेगरी की अगर हम बात करें तो EWS कैटेगरी में आप देख पा रहे हो जो डिफरेंस आ रहा है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, 13,200। फिर अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करूं तो 6,960, 6,850 आपका डॉक्टर RML हॉस्पिटल। और मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो अराउंड 3,600, ओके, 3,600, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो 3,700। यहाँ पे शायद टाइपो होगा, ये 37 है, ये 37 है। फिर अगर मैं बात करूं OBC कैटेगरी की,
अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा और ड्रास्टिकली डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा है, थोड़ा सा और ड्रास्टिकली डिफरेंस मिल रहा है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक डिफरेंस है दोनों रैंक में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो डिफरेंस है रैंक में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की तो देख सकते हो आप 13,650, 4678 ये हमारा है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, अगेन टॉप लेवल का कॉलेज है। 16,190, 8,900, 6200, 6200। और फाइनली अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं लेडी हार्डिंग में 6,000, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। 6,000 मतलब ऑलमोस्ट वो क्लोज ही है, जिस रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था इस साल भी वही एक्सपेक्टेशन। मौलाना आज़ाद कोई ज़्यादा डिफरेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से तो नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन से तो नहीं है। फिर मैं अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करूं तो एक्सपेक्टेशन अराउंड 3,300 की है। डॉक्टर आरएमएल की बात करूं, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, 2,200 है। और फाइनली अगर मैं वीएमएमसी की बात करूं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि अराउंड 1,600 की रैंक पे वो क्लोज होने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स के पास है, सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स के पास हमेशा से होता है और अभी भी होता होगा कि इस सिचुएशन में हम क्या करें, इस सिचुएशन में हम क्या करें। मेरी इस वीडियो को बनाने से पहले एक पेरेंट से ही बात हो रही थी और जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो उनका ये कहना था कि उनकी बेटी के अराउंड 55,000 रैंक आई हुई है। ओके, उनकी बेटी बिलोंग करती हैं अनरिजर्व कैटेगरी और वो राजस्थान के डोमिसाइल हैं, वो राजस्थान के डोमिसाइल है। तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा? तो मेरा एक सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप सबसे पहले तो एमसीसी की काउंसलिंग में बैठिए। एमसीसी की काउंसलिंग में बैठने का एडवांटेज ये है कि अगर आपको ऑल इंडिया से सीट अलॉट हो जाता है तो एक अच्छी चीज़ है। साथ में ही आप बैठिए आपकी स्टेट काउंसलिंग में, आपकी काउंसलिंग में बैठिए स्टेट काउंसलिंग जो स्टेट बॉडी कराती है। दिल्ली के केस में ऑब्वियस सी बात है सिर्फ एक ही काउंसलिंग होगी एमएमसी की, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो कि काउंसलिंग के रूल्स होते हैं उसे प्रॉपरली आप फॉलो करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको सीट अगर अलॉट हो जाती है, कभी कभी आपको जब सीट अलॉट हो जाती है तो फिर आप उस सीट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको एडमिशन लेना पड़ता है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं काउंसलिंग में, तो ये सारे के सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, स्पेशली जब आप काउंसलिंग की प्रोसेस करें, स्पेशली आप जब काउंसलिंग की प्रोसेस करें। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि ये सारे के सारे रूल्स पढ़ें। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि रूल्स नहीं पता मुझे, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे एक्सपर्ट गाइड करे, उनसे मुझे पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो आप हमारे पेड काउंसलिंग को ले सकते हो। उसके पैकेज जानने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करिए और उसमें अपने डिटेल्स फिल करिए कि आप क्या चाहते हैं। तो वहाँ पे होगा ये कि एक एक्सपर्ट आपके साथ बैठ के आपके कोटे पे, आपकी रैंक पे जो कॉलेजेस मिल सकते हैं उसमें आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.